टेंथ के बाद क्या करें। टेंथ के बाद आपके जॉब्स कैरियर के लिए अगर हम आगे की पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं तो हमारे लिए जॉब्स कैरियर अवेलेबल है। टेंथ के बाद कोई टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो टेक्निकल फील्ड के लिए आपके पास ITI पॉलिटेक्निक है। मेडिकल के लाइन में अगर जाना चाहते हैं तो उसके लिए टेंथ के बाद है पैरामेडिकल। अगर आप जॉब्स कैरियर और टेक्निकल लाइन में नहीं जाना चाहते हैं, कोई चाहते हैं कि नहीं हम इससे भी आगे बढ़ें, तो आपके लिए है सबसे पहले आपको टेंथ के बाद +2 करना है। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंकर्स बोर्ड लाइव पर। मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं कैरियर गाइडेंस के बारे में। हम लोगों का मैट्रिक का एग्ज़ाम अब खत्म हो चुका है, बोर्ड का एग्ज़ाम समाप्त हो चुके हैं। अब हमारे मन में ये सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आखिर टेंथ के बाद क्या करें। तो हम आपको लेकर के आए हैं आपके सामने ढेर सारे ऑप्शंस जो टेंथ के बाद क्या होना चाहिए। तो चलो हम देखते हैं कि टेंथ के बाद क्या होगा। सबसे पहला ऑप्शन, टेंथ के बाद आपके जॉब्स कैरियर के लिए अगर हम आगे की पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं तो हमारे लिए जॉब्स कैरियर अवेलेबल है। सबसे पहले SSC MTS जो भारत सरकार क्या करती है, इस पर रिक्रूटमेंट करती है। SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है SSC MTS का रिक्रूटमेंट करती है, जिसमें हम लोग बहुत सारे मिनिस्ट्री ऑफिस में जाते हैं। दूसरा है ग्रुप डी, यानी कि रेलवे में ग्रुप डी की भर्तियां आती है जो डायरेक्ट टेंथ के बाद होती है। तीसरा BSSC परिचारी, यानी कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो BSSC परिचारी जो क्लास 10th बेसिस पे आधारित है, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। चौथा आर्मी और एयरफोर्स इत्यादि ढेर सारे जॉब्स के कैरियर आपके पास है, तो आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि हम टेंथ के बाद जॉब की तैयारी करें तो आप लोगों के पास ये ढेर सारे ऑप्शन हैं, इसकी तैयारी कर सकते हैं। दूसरा कैरियर ऑप्शन आपके पास है कि अगर हम टेंथ के बाद कोई टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो टेक्निकल फील्ड के लिए आपके पास ITI पॉलिटेक्निक है। तो ITI में ढेर कोर्स हैं जिसमें पहला फीटर, इलेक्ट्रिकल, डीजल मैकेनिक एक्सेट्रा बहुत सारे कोर्स होते हैं जो आप यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा क्या है, पॉलिटेक्निक, यानी जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में जूनियर इंजीनियर कहते हैं। तो आप जूनियर इंजीनियर से बन सकते हैं। पॉलिटेक्निक में आपको बहुत सारे कोर्स होते हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, ऑटोमोबाइल, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी। तो सिविल्स के बारे में जानते हैं, इलेक्ट्रिकल के बारे में जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्लास्टिक टेक्नोलॉजी। आज हमारे जीवन के रोजमर्राओं में प्लास्टिक का योगदान बहुत ज़्यादा है। खाने से लेकर के ओढ़ने तक भी हम लोग प्लास्टिक का यूज़ करते हैं और प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। अगला हम चलते हैं मेडिकल के लाइन में अगर जाना चाहते हैं तो उसके लिए टेंथ के बाद है पैरामेडिकल। पैरामेडिकल में आप DMLT, जिसको हम लोग लैब टेक्नीशियन कहते हैं, उसमें जा सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। दूसरा एक्सरे टेक्नोलॉजी है, इसमें आप एक्सरे जैसे होता है हड्डियाँ जो टूटती है जुड़ती है उसका एक्सरे हम कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है आपके पास DOTT, जिसको हम लोग कहते हैं ऑपरेशन थिएटर, जिसमें डॉक्टरों का हम लोग सहयोगी होते हैं, तो ऑपरेशन थिएटर ये भी कर सकते हैं। आप लोगों के कोर्स है तो पैरामेडिकल ये टेंथ के बाद। आगे अगर आप जॉब्स कैरियर और टेक्निकल लाइन में नहीं जाना चाहते हैं, कोई चाहते हैं कि नहीं हम इससे भी आगे बढ़ें, तो आपके लिए है सबसे पहले आपको टेंथ के बाद +2 करना होगा। तो +2 में भी आपके अपनी चॉइस के हिसाब से आप जा सकते हैं। तो +2 में चॉइस के आपके पास क्या होगा, तो आपके पास चॉइस हो सकता है ISC, IA और ICOM, यानी कि हम लोग अगर कॉमर्स से करना चाहते हैं, CA बनना चाहते हैं, BBA करना चाहते हैं, MBA करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा जो आप कॉमर्स से IA करें। दूसरा अगर चाहते हैं कि हम आर्ट्स से IA करना चाहें तो आर्ट्स के लिए आपको है आप कर सकते हैं। आर्ट्स में आपको सब्जेक्ट ढेर सारे सब्जेक्ट से अवेलेबल हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, बहुत सारे हैं ऑप्शन आपके पास। अगला चलते हैं अब साइंस से। साइंस से आप दो ऑप्शन है आपके पास, एक है साइंस जिसमें बायोलॉजी और दूसरा है मैथमेटिक्स। अगर आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं, IIT करना चाहते हैं, तो आप ISC मैथ से कर सकते हैं। दूसरा अगर डॉक्टरी के लाइन में जाना चाहते हैं तो आप ISC बायोलॉजी से कर सकते हैं, जो आप डॉक्टर बन सकते हैं, MBBS बन सकते हैं। तो अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे, प्यारा लगे, तो आप लोग हमारे चैनल को रैंकर्स बोर्ड लाइव को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।